हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं, है ना। कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था हमने, ठीक। तो आज आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डैट डैट डैश। मतलब रूट के अंदर रूट दिया हुआ है, रूट के अंदर रूट दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है? √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डैट डैट डैश को हल कीजिए। मतलब आगे भी ऐसा ही होगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले बोलना है सपोज दैट, माना कि, ठीक है। ये पूरे को मैं किसके इक्वल ले लिया? x के इक्वल ले लिया, ठीक है। ये पूरे को किसके इक्वल ले लिया? x के इक्वल, ठीक है। देखिए 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 ऐसे डैट डैट डैश ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे को मैंने x के इक्वल मान लिया, ठीक। अब देखिए, मान लो मैं ये वाले फर्स्ट वाले 7 को ऐसे ढक दिया, ये वाले 7 को मैं अगर ढक दिया तो जो बचत वाला पार्ट है, जो बचा वाला पार्ट है वो भी मुझे x ही मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। अगर मान लो मैंने ये वाले इतने को, जो पहला वाला √7 है, इसको मैंने ढक दिया, ऐसे छुपा दिया, तो जो बच रहा है वो पार्ट भी क्या होगा? x ही दिखेगा ना, क्योंकि ये पूरे का वैल्यू क्या है? x, ठीक है। तो ये पूरा अंदर वाला जो पार्ट है वो कैसे काम करेगा? x के टाइप से ही काम करेगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ उसकी जगह? √7 प्लस x रख देता हूँ, √7 प्लस x रख देता हूँ। और ये किसके इक्वल है भैया? x के इक्वल है, ठीक। अब बोलेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करोगे? वर्ग करोगे। तो क्या मिलेगा? 7 प्लस x इक्वल टू x², ठीक है। ओके, अब इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ बच गया 0, x² माइनस x और ये हो गया -7। क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो ये इसको मैं, ये पूरा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? अब देखिए -7 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया +7, यहाँ पे आया x² माइनस x, ठीक। अब यहाँ पे -x है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ a-b होल² के फॉर्म में लाने का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है जी। तो a के जगह मुझे दिख रहा है x, तो इसको मैं लिख दिया x² माइनस 2ab। तो 2a के जगह x और b के जगह क्या रखूँगा? 1/2 रखूँगा, 1/2 रखूँगा, तब यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, ठीक। अब हमको a² माइनस 2ab तो दिख गया, बट b² यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो b के जगह क्या है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, इधर भी और इधर भी ऐड करूँगा। दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया? 1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। 1/2 का स्क्वायर को जोड़ दिए दोनों साइड। ओके है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है, ओके। तो मैं इसको a-b होल² के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो क्या आएगा? x माइनस 1/2 का होल²। अब इधर क्या मिला? 7 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो x माइनस 1/2 का होल², 4 7 जो 28, 20 और 8, 28 और 1 क्या हो गया? 29, ठीक है। 29/4, ठीक। अब स्क्वायर को मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे मिलेगा x माइनस हाफ √29/4, ठीक है। अब इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, तो ये मुझे मिलता है x माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √29/2,
ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है 2 होता है। ठीक, अब देखिए एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस ले लेना है। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू, प्लस में ले रहा हूँ मैं तो √29/2, इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, √29 + 1/2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल देखे थे। ठीक, अब एक बार इसको माइनस ले लेता हूँ तो x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस √29/2, इसको मैं ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस √29 + 1/2। ठीक है, तो ये x के दो वैल्यू आ गए। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस टाइप से होगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ओके, ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ होस स्क्वायर इज 365। मतलब वो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड करना है जिसके स्क्वायर के सम क्या दिए हुए हैं, 365 दिए हुए हैं। ठीक, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, 365 है। हिंदी में समझा रहा हूँ, देखिए 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, 365 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माना कि वे संख्याएं x और x + 1 है, x + 1 है। भैया क्रमागत बोला है, क्रमागत कॉन्सिक्यूटिव बोला है, लगातार बोला है ना। लगातार मतलब एक के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, सब मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक क्या होते जाता है, ऐड होते जाता है, एक एक बढ़ते जाता है ना। इसलिए मैं क्या बोला, मान लो वे संख्याएं x और x + 1 है। इंग्लिश में सपोज दैट नंबर्स आर x एंड x + 1। ठीक है, सपोज दैट नंबर्स आर x एंड x + 1, ऐसा बोल सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम कितना है भैया, 365। ठीक है, x² + x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये हो गया x² प्लस, यहाँ पे लगाया फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a² + 2ab + b², ऐसा होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूँगा, मतलब फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, x² + 2x + 1 इक्वल टू 365। ओके, ठीक है। अब देखिए x² क्या हो गया, 2x², यहाँ पे बचा + 2x + 1, 365 को इधर ले आया, पक्षांतर कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस हो गया, इक्वल टू में क्या मिला, 0। ठीक, अब ये हमको मिला 2x² + 2x - 364 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। ठीक है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लिया, यहाँ आया x², यहाँ पे +x और यहाँ पे बच जाएगा -182 इक्वल टू 0। ठीक, 2 को ट्रांसफ़र कर दो तो क्या मिलेगा, 0/2। ठीक, इधर बच गया x² + x - 182। ठीक, अब यहाँ पे हमको कुछ ऐसा बोला नहीं है कि इस विधि से बनाओ, इस मेथड से बनाओ, है ना, फैक्टराइज मेथड से बनाओ या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाओ। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जो मेथड आपको बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, उस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड ज्ञात करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए a के जगह 1 है और c के जगह -182 है। ठीक, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, -182। ठीक, तो 182 का आप निकाल दीजिए फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड निकाल दीजिए, तो ये गया 91 बार में। 91 अब किससे जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, सीधा 7 से जाएगा। कितने बार में, 13 बार में। 13 एकम 13। ठीक, आपको मेरा 2 × 7 × 13। ठीक, अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, 1 आए और इंटू करने पर क्या आना चाहिए, -182 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है भैया 7 दूनी 14 और 14 में 13 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1। 14 में 13 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है,
तो इसको मैं कैसे कर दूंगा, इसको लिखूंगा 14x माइनस 13x माइनस 182 और 0 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 0। ठीक है, अब देखिए x दोनों में है, इन दोनों में कॉमन है तो x कॉमन लिया, x प्लस 14 आ गया, माइनस दोनों में कॉमन ले लिया, 13 का मल्टीप्लाई इसमें भी है और 13 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, 182 मतलब 13 इंटू 14 ना, ठीक, तो माइनस 13 कॉमन लिया बेटा, अंदर आएगा x प्लस 14। ठीक, जब भी माइनस कॉमन लेते हो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, अब x प्लस 14 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह है, तो इसलिए x प्लस 14 को क्या लिया, कॉमन, अंदर आया x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक बार इसको 0 लेंगे और एक बार इसको 0 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 14 को ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल टू आ रहा है माइनस 14। ठीक है, तो ये वाला आंसर को नहीं लेना है, ये आंसर को नहीं लेंगे क्योंकि ये निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, निगेटिव आ जा रहा है और अपने को क्वेश्चन में बोला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, इंटीजर नंबर बोलता तो आंसर लेते, लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोले, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं, तो ऋणात्मक संख्या को हम नहीं लेंगे। ठीक, माइनस 13 को उधर ट्रांसफ़र किया तो x बराबर आ गया 13। ठीक है, और x का वैल्यू 13 है तो x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 14। ठीक है जी, अतः वे संख्याएं कौन है, 13 और 14 है, अतः वे संख्याएं कौन है, 13 और 14, हिंस दैट नंबर्स आर 13 एंड 14। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दो संख्याएं पूछा था ना, तो वो दोनों संख्याएं क्या है, 13 और 14। क्लियर, ओके है। ठीक है भाई, चलिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर ना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बोल ले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 20 है, वे संख्याएं आपको ज्ञात करना है। क्रमागत मतलब लगातार, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर्स। ठीक है, तो फिर से वही काम बोले, वही काम करेंगे। सपोज नंबर्स आर, सपोज ऐसे बोल देना, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। माना कि दो क्रमागत संख्याएं कौन हैं, x और x प्लस 1 है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे, माना कि दो क्रमागत संख्याएं x और x प्लस 1 है। ठीक है जी, ओके। अब बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है ना। तो मैं क्या बोला, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लिया, 20 लिया। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लिया, 20। अब देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल टू 20 को ट्रांसफ़र किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, अब मिड टर्म को, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 1 आए, और गुणा करने पर क्या आए, माइनस 20 आए। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे जी, 20 मतलब 4 5 जा 20। ठीक है, 4 5 जा 20, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5x माइनस 4x। देखिए 5 में 4 को घटा रहे हो तो 1 आ रहा है, और 5 इंटू माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, माइनस 20। ठीक है, ओके, तो ये माइनस 20 नोट कर लिए, इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन, अंदर आया x प्लस 5, माइनस 4 कॉमन, अंदर आया x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब x प्लस 5 दोनों में है, कॉमन लिया, अंदर में आया x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार इसको 0 के इक्वल लिया तो x इक्वल टू आया माइनस 5। ठीक है, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लिया तो x इक्वल टू आया माइनस 5। अब x माइनस 4 को 0 के इक्वल लूँगा तो x इक्वल टू आ गया 4, x इक्वल टू क्या आ गया 4,
और x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अतः वे संख्याएं कौन हैं, 4 और 5 हैं। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर 4 and 5, अतः 2 क्रमागत संख्याएं कौन है, 4 और 5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो ओके है, ठीक है जी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड 2 नंबर्स होज सम इज 48 एंड प्रोडक्ट इज 432। ठीक, 2 संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट कितना है, 432 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योग, योग मतलब एडिशन, एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं, सम, ठीक है। 2 संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट 432 है, संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर से बोल दिए, माना वे संख्याएं, अब हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, ठीक है। माना वे संख्याएं x और y है। सपोज द नंबर्स आर x एंड y, ठीक। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भैया, क्वेश्चन में योग कितना है 48, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 48, तो y इक्वल टू क्या हो गया 48 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब एक और क्या बोला है क्वेश्चन में, x y कितना है, मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 432, तो एक्स वाई इक्वल टू 432 लिया। अब y का वैल्यू लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या आएगा, x y के जगह रखा 48 माइनस एक्स इक्वल टू 432, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो 48x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 432, ठीक है। इसको, ये पूरा को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो यहाँ बचा 0, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का प्लस रहेगा। ये लाइन क्लियर है क्या भाई, इसको ना उधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ तो दोनों का साइन चेंज हो गया है, ठीक। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इक्वल टू 0, ठीक। मिड टर्म को स्प्लिट करना है, मध्य पद को तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले 432 का मैं क्या करूँगा भैया, फैक्टर फाइंड करूँगा, गुणनखंड याद करूँगा। 2 2 जा और ये 16 बार में गया, 2 108, उसके बाद 5 जा 4 जा 27 टाइम्स में जाएगा, और ये 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। फैक्टर फाइंड करने तो शायद सबको आता होगा, 9 क्लास में हो जी, है ना। क्या किया हूँ, 2 2 जा 2 1 जा और यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा, फिर 1 0 2 से नहीं जाता 0 लिखा, अब 2 8 जा 16, ठीक है, ओके। फिर 108 को 2 से डिवाइड करूँगा 54 आएगा, 54 को 2 से डिवाइड किया 27 आया, फिर 27 2 से नहीं जाता, 27 को किससे डिवाइड किया 3 से, तो आ गया 9, फिर 9 किससे जाएगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। मतलब ये आपके 432 के फैक्टर हैं। क्या मिल रहे हैं 432 के फैक्टर, 4 ठोक 2 है, 4 ठोक कितना है 2 और 3 ठोक 3 है भैया, ठीक है। अब यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि 48 कैसे लाएं, ठीक है। 48 को ऐसे बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 48 आया और इंटू करने पर क्या है 432। अब भैया 432 लाना है मतलब प्लस ही करना होगा, प्लस करके 48 लाना होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट लाना है ना अपने को, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सोचो, सोचो भैया, बताओ। देखो ये देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, ठीक है। समझ रहे हो बात को भैया, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है,
और 2 2 जा 4 और ये 3 3 इंटू 3 क्या हो रहा है 9, ठीक है। तो 4 9 जा 36, तो 12 और 36 को जोड़ोगे तो 48 आता है, और 12 और 36 का गुणा करोगे तो 432 आता है। मतलब 48 को किस में तोड़ेंगे यहाँ पे 12 और 36 में, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36x प्लस 432 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर आया x माइनस 12, यहाँ से माइनस 36 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। अब 432 36 से कितने बार में जाएगा 12 बार में, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। अब x माइनस 12 को कॉमन लिया, सेकेंड ब्रैकेट में मिला x माइनस 36 बराबर 0, ठीक। एक बार ये माइनस 12 है ना, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिया तो x बराबर आया 12, x माइनस 36 बराबर 0 लिया तो x बराबर आ गया 36, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू क्या 48 माइनस एक्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 48 माइनस एक्स, मतलब 48 माइनस 12 कितना आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 36, ठीक है। और यहाँ पे बोलूँगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 48 माइनस 36 मतलब क्या आ रहा है 12। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल रहा है 12 और 36, 12 और 36, क्लियर, या 36 और 12 बोल सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अतः वे संख्याएं कौन है 12 और 36 है। अतः वे संख्याएं कौन है भैया 12 और 36। अब इसी को 36 12 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ओके, ठीक है जी। तो एक आंसर को लिख दो, अतः वे संख्याएं कौन है 12 और 36 है, दैट नंबर्स आर 12 एंड 36, ओके, क्लियर है, समझ आ रहा है सबको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन, 7 सेंटीमीटर मोर देन, सॉरी ये 7 मीटर होगा जी, सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर होगा, 7 मीटर मोर देन इट्स बेस देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना है 165 स्क्वायर मीटर है, और इसका हाइट जो है, इसका हाइट जो है इसके बेस से कितना है 7 मीटर ज़्यादा है, इसके बेस से कितना ज़्यादा है 7 मीटर। तो इसका हाइट आपको फाइंड करना है, किसका ट्रायंगल का, ठीक। हिंदी में देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 स्क्वायर मीटर है, ठीक। इसके मतलब इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब किसको बोल रहे हैं ऊंचाई को बोल रहे हैं, है ना, त्रिभुज की ऊंचाई को शीर्ष लंब बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शीर्ष लंब की ऊंचाई कितनी है, मतलब शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है ना, मतलब शीर्ष लंब की लंबाई जो है आधार भुजा से कितनी अधिक है 7 मीटर अधिक है भैया। तो शीर्ष लंब की लंबाई याद करना है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई को बोल रहे हैं, यहाँ पे शीर्ष लंब किसको बोल रहा है समकोण त्रिभुज के ऊंचाई को बोल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, आराम से देखिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस टाइप से होता है क्या, ये देखो, ठीक है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका जो हाइट है, इसका हाइट है इसके बेस से कितना अधिक है 7 सेंटीमीटर 7 मीटर अधिक है। तो मैंने बोला सपोज माना कि बेस
बेस इक्वल टू क्या, x। बेस मतलब आधार, आधार को मैंने क्या लिया, x, आधार को क्या ले लिया, x, और ऊंचाई या शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को मैं क्या बोलता हूँ, हाइट, क्या बोलता हूँ, हाइट। तो हाइट कितना हो जाएगा भैया, x + 7 हो जाएगा, इसका हाइट क्या हो जाएगा, x + 7, ठीक है, ओके। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये क्या है आपका x है और ये क्या है आपका x + 7, ठीक है। अब इसका एरिया क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है आपको, 165 स्क्वायर मीटर दिया है। कितना दिया है बेटा, 165 स्क्वायर मीटर, ये गिवन है ना, गिवन है, मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 165। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 165, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। बेस मतलब आधार और हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई बराबर 165, ठीक। अब 1/2 बेस की जगह मैंने क्या रख दिया भैया, x, और हाइट की जगह रख दिया x + 7 इक्वल टू 165, ठीक। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन किया तो x² + 7x आएगा, और ये 1/2 है, उसको ऊपर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 165 × 2 हो जाएगा, 165 × 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या बेटा, ओके, ठीक। 165 गुणित 2 करोगे तो कितना आएगा आपको, 330 मिलेगा, 330 मिलेगा, ठीक है, ओके। और ये हो गया आपका x² + 7x, ठीक। फिर 330 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्या आएगा, x² + 7x - 330 इक्वल टू 0, ठीक। फिर मिड टर्म को तोड़ना है, मिड टर्म को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो देख लीजिए 330 का निकाल लो आप, 2 से कितने बार में जा रहा है ये, 16 5 जा, ठीक। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 5 जा एंड 1 बचा, 3 5 जा, ठीक है। उसके बाद 5 से जाएगा, 5 11 जा, और ये हो गया 11 एकम 11, ठीक। तो आपको मिल रहा है 2 × 3 × 5 × 11, ठीक है। 230 की जगह क्या मिल रहा है, 2 × 3 × 5 × 11, ठीक। अब यहाँ पे -330 लाना है, माइनस लाना है, -330 लाना है, मतलब माइनस करना होगा, कुछ इस प्रकार से माइनस करना होगा कि हमको 7 मिले और इंटू करने पर क्या मिले, -330। तो यहीं से डिसाइड करेंगे, ये वाले डिजिट से अपन डिसाइड करेंगे। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, 7 कैसे ला सकते हैं, देख लीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 3 पंचे 15, ठीक है। 22 में 15 को घटाता हूं तो क्या आ जाता है, 7, ठीक है जी। 22 में 15 घटाता हूं तो क्या आता है, 7, और 22 गुणित 15 करोगे तो क्या आ जाएगा, 330, ठीक है। 22 गुणित -15 करोगे तो क्या आ जाएगा, -330, ओके। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x² + 22x - 15x - 330 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है तो अंदर आएगा x + 22, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, -15, तो -15 कॉमन लिया, अंदर आएगा x + 22 इक्वल टू 0, ओके, क्लियर। अब x + 22 को कॉमन लिए, अंदर में आ गया x - 15 इक्वल टू 0, ठीक। अब x + 22 इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू आ गया -22, ठीक। इसको काट दो, असंभव, ठीक है, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल, क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता भैया, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, याद रखना है, ठीक है। इसलिए माइनस में हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हम ये वाला आंसर लेंगे, x - 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 15, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पूछा है, हाइट पूछा है, हाइट पूछा है, तो हाइट कितना है, x + 7 है, x + 7 है तो 15 × 7 बराबर 22 मीटर। हाइट कितना आएगा जी, 22 मीटर आएगा, हाइट ऊंचाई कितना आएगा, 22 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, ओके है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ फ्लावर बेड आर 76 मीटर एंड 357 स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, फूलों की एक आयताकार क्यारी का परिमाप, आयताकार क्यारी का परिमाप बोले तो पेरीमीटर कितना दिया 76 मीटर तथा क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया कितना दिया 357 वर्ग मीटर। ठीक है, क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक फूलों की क्यारी, फ्लावर बेड मतलब फूलों की क्यारी। ठीक, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे लिख देना रेक्टेंगुलर। ठीक है, जो फ्लावर बेड है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड का जो पेरीमीटर कितना है 76 मीटर है और जो आपका एरिया दिया है वो कितना है 357 स्क्वायर मीटर। तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है जी। ठीक, फ्लावर बेड मतलब क्यारी को, जो फूलों की क्यारी होती है ना, बनी होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर बेड बोलते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। सपोज माना कि हिंदी में लिख रहा हूँ, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। माना कि आयताकार, मैं ही कर दूंगा, टेंशन मत लो। माना आयताकार क्यारी की लंबाई कितनी है x तथा चौड़ाई कितनी है भैया y है। चौड़ाई कितनी है y। सपोज दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड is x and breadth is y। ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पेरीमीटर इक्वल मतलब होता है परिमाप। किसका परिमाप का बात कर रहा हूँ, आयत का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख देता हूँ, रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 लेंथ की जगह मैं रख दिया x और ब्रेथ की जगह रख दिया y। ठीक है बेटा, लेंथ की जगह x और ब्रेथ की जगह y। ये देखो इंग्लिश में लिख देते हैं, टेंशन नहीं लो। लेंथ हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और इंग्लिश में भी लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो सबको पता है ना, लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेथ। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दिया। और पेरीमीटर परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप क्या दिया हुआ है जी 76 दिया है, परिमाप 76 दिया है। ठीक है, अब 2 को ट्रांसफर किया, 76/2 इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये आ गया 38। कितना आया 38 आ गया, 38 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x को इधर ट्रांसफर किया, 38 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो फाइनली y इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 38 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। y इक्वल टू क्या ले लेता हूँ बेटा 38 माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद हमको क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल क्या गिवन है हमको 357 दिया ना, तो इधर 357 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब एरिया का क्या दिया हुआ है आपको 357 दिया है। कितना दिया है 357। ठीक, अब लेंथ की जगह मैंने क्या रख दिया आपका x और ब्रेथ की जगह क्या रख दिया y। ठीक, ये 357 इक्वल टू x, y के जगह मैंने रखा, y के जगह क्या रखा 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स। ठीक, ब्रैकेट ओपन करो, 38x माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 357। ठीक,
अब पक्षांतर करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो माइनस का क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का हो गया माइनस 38x, और ये आ गया प्लस 357 इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। अब फिर से वही काम करना है, मिड टर्म को तोड़ना है भैया। मिड टर्म को दो भाग में बांटना है। कैसे बांटेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1 है और यहाँ 357 है, दोनों का गुणा आता है 357। ठीक, तो 357 का आप फैक्टर निकालोगे, गुणनखंड निकालोगे, तो ये किससे जा रहा है? सबसे पहले मैं 7 से दे देता हूँ, 7 पंचे 35। उसके बाद किससे जाएगा जी? पहले आप दे दो 3 से, 3 से भी जा रहा है ये, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब 5 है यहाँ पे, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बच जाएगा, है ना, 5 है ना जी, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 2 और 7 को मिला है 27, 3 नियम 27। ठीक, अब 119 है, वो किससे जाएगा? 7 से। कैसे? 7 एकम 7, 4 बच गए यहाँ पे, 4 बचा तो 49 बन गया, है ना, 49 बन गया, तो 7 सत्ते 49। ठीक है भैया। अब ये सीधा 17 किससे जाएगा? 17 से जाएगा, 17 एकम 17। ठीक, अब 38 लाने के लिए मैं क्या करूँगा? यहीं से डिसाइड कर लेता हूँ, 3 सत्ते 21, और 21 और 17 क्या होता है? 38। 21 और 17 क्या होता है जी? 38। तो भाई ये किस में टूटेगा? x² माइनस 21x माइनस 17x। माइनस 38 किस में टूट रहा है? माइनस 21 और माइनस 17 में। ठीक, और इसका इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 357। ठीक, इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है ना बेटा? पक्का? ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लोगे? x, तो अंदर आएगा x माइनस 21। यहाँ से क्या कॉमन लोगे? माइनस 17, तो अंदर आएगा x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक बार x माइनस 21 को कॉमन लिया ये दोनों में करके, अब अंदर क्या बचेगा? x माइनस 17 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको मैं 0 के इक्वल लिया तो x बराबर आ गया 21, और एक बार इसको 0 के इक्वल लिया तो x बराबर आ गया 17। ठीक, अब बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से y इक्वल टू क्या है? 38 माइनस एक्स, 38 माइनस 21, तो क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 38 माइनस 17 करोगे तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, मतलब फाइनली आंसर आपको क्या मिल रहा है? 21 और 17, 21 और 17। तो आप बोल सकते हो अतः लंबाई क्या होगी? 17 होगी, 17 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी भैया? चौड़ाई कितनी होगी? 21 मीटर होगी। ठीक, क्लियर। लेंथ 17 मीटर एंड ब्रेथ 21 मीटर। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हो लेंथ 21 मीटर एंड ब्रेथ 17 मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।